नमस्कार दोस्तों, रिकॉन ईआरपी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी फीचर जो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर है, प्राइस लिस्ट इंपोर्ट करना फ्रॉम एक्सेल फाइल, वो हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी एक्सेल फाइल से प्राइस लिस्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। या जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या होता है कि जैसे हीरो कंपनी है या टीवीएस है या कोई भी ऐसी कंपनी है, उनके जो डीलर्स होते हैं तो उनके प्राइजेस टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो उनके पास आइटम लिस्ट होती है 40,000 आइटम, 50,000 आइटम, 60,000 आइटम। तो उन 60,000 आइटमों के अंदर क्या होता है कि 2 महीने में या 3 महीने के बाद 250 आइटम, 300 आइटम, 500 आइटम में प्राइस चेंज हो जाता है, एमआरपी चेंज हो जाता है। तो उसको चेंज करने के लिए हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के अंदर ये फीचर बनाया हुआ है कि आप एक सिंगल क्लिक से उस एक्सेल फाइल के थ्रू सॉफ्टवेयर के अंदर इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरीके से हम इंपोर्ट करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे ऑर्डर में, ऑर्डर के अंदर जाएंगे हम प्राइस में, प्राइस के अंदर हमने ऑप्शन दिया है इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल। आप इस पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए आपके सामने ये मेन्यू आ रहा है। इस मेन्यू के अंदर आपको डिफाइन करना है कि एक्सेल फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें और कहाँ कहाँ डली हुई है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास एक एक्सेल की फाइल है, तो इसमें देखिए आपका ये मटेरियल मीन्स ये आपका है पार्ट नंबर, ठीक है, ये आपका पार्ट नेम है, ये आपका उसका एचएसएन कोड है, ये आपका टैक्स रेट है कि कितना किस आइटम में टैक्स है, और ये उसका एमआरपी है। और यहीं पर हमें एक कॉलम और चाहिए होगा जिसको बोलते हैं कंपनी, किस कंपनी का ये आइटम है। तो हमने बोला सपोज कीजिए ये है टीवीएस का आइटम, राइट। अब मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास जो आइटम लिस्ट है वो बहुत बड़ी आइटम लिस्ट है, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो कंपनी में हमारे पास टीवीएस ब्रांड नहीं है। तो मैं टीवीएस का आपको इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए टीवीएस ब्रांड कहीं नहीं है, तो हम टीवीएस का इंपोर्ट करके आपको दिखाएंगे। इसके लिए देखिए आपको इसने बताया है कि टैक्स के कॉलम में आपको क्या करना है कि अपडेट एसजीएसटी टैक्स कोड इन एक्सेल कॉलम। जैसे अगर आपका एसजीएसटी 5% वाला है तो आपको उसमें ये कोड रिप्लेस करना है GS0003। अगर 12% वाला आइटम है तो उसमें GS0005, 18% वाला है तो GS0007 और 28% वाला है तो GS0009 आपको उस एक्सेल शीट के अंदर डालना पड़ेगा। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा 28% का, तो हमने डाला इसमें GS0009, राइट। और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसमें सब में सेलेक्ट करके डाउन एरो की से जाएंगे। जितने आइटम में आपका 28% है आप वहाँ तक जाके उसको पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए आपका सब में 28% में GS009 हो गया। अब इसके नीचे हम जाते हैं, आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि 100 आइटम्स हमारे पास जो है 99 आइटम्स हमारे पास 28% के हैं। अब यहाँ पर हमने दूसरा लिखा GS0007, क्योंकि हमारा 18% वाला कोड जो है वो 007 है। तो हमने यहाँ पर 18% वाले भी जो जितने हमारे पास आइटम थे हमने 007 कर लिए। तो टोटल हमारे पास अभी कितने आइटम है, 120 आइटम है। और यहाँ पर एमआरपी के कॉलम में भी हमें एक और काम करना है कि आप एमआरपी वाले कॉलम को पूरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करके इसके फॉर्मेट सेल में जाके आपको इसको नंबर ही करना है और डेसिमल प्लेसेस में 2 रहेगा। आप इसको ओके करेंगे तो देखेंगे आप इसकी चेंज होगी। अब यहाँ पर जो आपने टीवीएस डाला है, कई बार एक्सेल फाइल में आपका ये चीज़ें कॉलम नहीं आती है, तो आपने यहाँ पर इसको जस्ट टीवीएस डाल के डबल क्लिक करना है। तो आपका जितने भी कॉलम्स होंगे जहाँ तक आपकी प्राइस लिस्ट जा रही है विदाउट लाइन ब्रेक, अगर बीच में कहीं लाइन ब्रेक होगा तो उसके बाद वो उसको पुट नहीं करेगा, इंसर्ट नहीं करेगा। तो विदाउट लाइन ब्रेक जहाँ तक होगा वहाँ तक आपका टीवीएस कॉपी हो गया, राइट। अब हम इस फाइल को सेव कर देते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। अब हमने बताया सेलेक्ट फाइल, पहले हमें सबसे पहले फाइल सेलेक्ट करनी है। तो हम इसको बताने कि फाइल कहाँ पर है। हमने बोला डी ड्राइव में है, और यहाँ पर अगर फाइल आपको नहीं शो हो रही है तो आपने यहाँ पर ऑल फाइल्स कर लेना है। तो इसके बाद हमने लिया, हमारे पास ये है टीवीएस लिस्ट, हमने इसको ओपन किया। उसके बाद ये पूछता है डेटा फ्रॉम लाइन, डेटा फ्रॉम लाइन 2 मीन्स आपका जो डेटा स्टार्ट हो रहा है कहाँ से हो रहा है। पहले सीरियल नंबर पे हमारा जो है हेडिंग है, उसके बाद हमारा 2 नंबर से डेटा स्टार्ट होता है। तो हमने इसको डिफाइन किया नंबर 2 से। उसके बाद इसने बोला कि टोटल लाइन्स आपके इसके अंदर कितनी है जो हमने इंसर्ट करनी है। तो आप यहाँ जाएंगे, आप देखेंगे मेरे उसके अंदर फाइल के अंदर टोटल लाइन्स जो सबसे लास्ट लाइन है वो कितने नंबर पे, हमने बोला 120। तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया आपका 120। तो यहाँ पर हम टोटल लाइन्स ले लेंगे 120। इसके बाद ये बोलता है कि बेस ऑन, मतलब किस के साथ रिप्लेस करके आपको इसको ऐड करना है। तो हमने बोला रेफरेंस नंबर
पब्लिक पार्ट नंबर आप चाहे कोड से कर सकते हैं, चाहे नेम से कर सकते हैं, चाहे बार कोड से कर सकते हैं। हर ट्रेड में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे गारमेंट है तो गारमेंट में वो बार कोड से रिप्लेस करते हैं, और ऑटोमोबाइल्स में पार्ट नंबर से रिप्लेस होता है, ताकि वो पार्ट नंबर से ही उसको चेक करता है। अब इसके बाद इसने बोला कि पार्ट नंबर कौन से कॉलम में आपका पार्ट नंबर डाला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जिसको भी हम बेस्ड ऑन करेंगे तो वो हमें कॉलम बताना होगा कि ये जो चीज़ है ये कौन से कॉलम में है एक्सेल के। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, हमने देखा पार्ट नंबर ए कॉलम में है, तो हमें सिंपली इसमें ए टाइप करना है। इसके बाद सीट इंडेक्स ये पूछता है, तो सीट इंडेक्स हमेशा हमारा जो रहेगा यहाँ पर सीट 1 रहेगा, आपको इसको कोई नाम नहीं देना है, तो आपने यहाँ पर इसको 1 डिफाइन कर दिया। इसके बाद रेट का कॉलम पूछता है कि आपका रेट ए, परचेज रेट और एमआरपी किस में है। तो जैसे टीवीएस या होंडा या इनके होते हैं तो इनका एमआरपी पे परसेंटेज होता है, तो आपका यहाँ पर तीनों कॉलम में वो वही रेट रिप्लेस करते हैं। अगर आपके अलग अलग रेट्स हैं तो आप अलग अलग कॉलम डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक ही रेट का कॉलम है, एमआरपी, तो हमने तीनों में एमआरपी रिप्लेस करना है, तो हम यहाँ पर ई में हमारा एमआरपी है, तो हमने यहाँ पर इसको ई डिफाइन कर दिया, परचेज में भी, प्राइस सेल रेट में भी और एमआरपी में भी। इसके बाद और भी कॉलम है, रेट बी, सी, डी, ई, उसके बाद कॉस्टिंग। अगर ये भी आपके कॉलम्स एक्सेल में है तो आप इनमें उसके नंबर डाल सकते हैं कि ये एक्सेल शीट के कौन से कॉलम में है। ये आपका कॉलम होता है, इसको बोलते हैं कॉलम। जैसे ए में पार्ट नंबर है, बी में पार्ट नेम है, सी में एचएसएन कोड है, तो ये हमारा कॉलम हो गया। इसके बाद हमने इसको बताया कि आपका यहाँ पर हो गया। इसके बाद हमारे को एचएसएन कोड रिक्वायर्ड, तो एचएसएन कोड में हम गए, हमने बताया एचएसएन कोड किस में, हमारा सी कॉलम में एचएसएन कोड है, तो हमने इसको सी में डिफाइन किया। इसके बाद यहाँ पर देखिए अपडेट स्टॉक बैलेंस रिकॉर्ड, तो इसको हम नील हटा के रखेंगे क्योंकि हम ये स्टॉक अपडेट नहीं कर रहे हैं, केवल हम आइटम अपडेट कर रहे हैं या उसके प्राइस अपडेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर इसके अंदर हमने एक ऑप्शन दिया क्रिएट न्यू आइटम कोड इफ नॉट मैच्ड। अगर इस चीज से कोई भी आइटम उसको नहीं मिलता है तो ये नया आइटम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेगा, राइट। इसके बाद यहाँ पर बारकोड है, अगर हमारे उसमें लिस्ट में बारकोड कहीं है तो हम उसका कॉलम डिफाइन कर देंगे, बारकोड कौन से कॉलम में। अब आगे रेफरेंस नंबर मतलब आपका यही है पार्ट नंबर, तो रेफरेंस नंबर में हमने ए डिफाइन कर दिया क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी ए दिया हुआ है, क्योंकि हमारा पार्ट नंबर ए में है। उसके बाद हमने नेम डिफाइन किया, तो नेम हमारा कौन सा कॉलम में, नेम हमारा बी कॉलम में है, तो हमने इसको बी कॉलम डिफाइन कर दिया। इसके बाद इसने बोला यूनिट मतलब होता है आपका आइटम में, जैसे पीसीज है या बॉटल है या केस है, तो यूनिट का अगर हमारा कोई कॉलम नहीं है तो यूनिट इसमें कंपलसरी है, इसलिए आप कोई भी ब्लैंक कॉलम का नाम दे दीजिए। GHIJ के सारे ब्लैंक हैं, तो हम इसमें कॉलम का नाम देते हैं क्योंकि ये कंपलसरी पार्ट है, तो आप इसमें L दे दीजिए, ब्लैंक कॉलम है तो ये कुछ भी नहीं उठाएगा उसके अंदर। इसके बाद SGST टैक्स इसने पूछा, जो कॉलम हमने चेंज किए थे कोडिंग के अकॉर्डिंग, ये हमारा टैक्स का कॉलम है, तो हमने D, हमारा जो है D कॉलम में टैक्स है, टैक्स का कोड है, तो हमने यहाँ पर इसको डिफाइन किया D। इसके बाद इस चीज़ों में अगर आपकी कुछ और कैटेगरी है, मिनिमम मैक्सिमम है, कोई टाइप है, कोई आपने कैटेगरी बनाई हुई है, कोई अदर कैटेगरी बनाई हुई है, ये पैकिंग है, तो आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज हमने बोले यहाँ पर प्रिंट नेम, तो आइटम का प्रिंट नेम भी वही रहेगा जो आइटम का नेम रहेगा, तो हमने यहाँ पर बी टाइप कर दिया। अब ये पूछ रहा है ब्रांड कौन सी रहेगी, तो ब्रांड मतलब कौन सी कंपनी का ये प्रोडक्ट है, तो हमने यहाँ पर एक डिफाइन किया था कॉलम टीवीएस के नाम से जो ब्रांड नेम है, तो हमने दे दिया इसको एफ से ये नाम अपने आप पिक कर लेगा, हमने बताया एफ। अब इसके बाद यहाँ पर आपको पूछता है फॉर्म कोड मतलब आपकी कंपनी का नाम, तो आपने यहाँ पर डबल क्लिक किया, F1 करके आप सेलेक्ट करेंगे तो आपकी फर्म का नाम आ जाएगा जो सॉफ्टवेयर के अंदर खुली हुई है, तो आपने इसको सेलेक्ट करके ओके कर लेना है। अब ये कॉलम्स आपके पूरे हो गए हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इस एक्सेल फाइल को क्लोज कर देना है, आपने क्लोज कर दिया। अब इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। ये पूछेगा डू यू वांट टू इंसर्ट और अपडेट, हमने बोला यस। तो अब नीचे देखिए आपको 120 रिकॉर्ड्स हैं, तो ये 120 रिकॉर्ड्स आपको इंसर्ट कर लेगा, ये इंसर्ट हो जाए। इसके बाद मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ टीवीएस की, आपको पूरी 120 आइटम की लिस्ट दिखाता हूँ। उसके बाद मैं एक 2-4 आइटम में एमआरपी भी चेंज करके आपको दिखाता हूँ। हमने ये अपडेट कर लिया, ऑर्डर में गए, प्राइस में गए, प्राइस लिस्ट में गए, और हमने यहाँ पर पर्टिकुलर ब्रांड की प्राइस लिस्ट सेलेक्ट करी, सेलेक्टेड किया हमने यहाँ पर, और हमने यहाँ पर टीवीएस ले लिया और इसको हमने ओके कर दिया। यहाँ पर हमारा ये रहेगा करंट, क्योंकि ऑटोमोबाइल में हमारा मास्टर वाइज होता है। आपने इसको ओके कर दिया। अब अपने देखिए नेम, उसका ब्रांड नेम, एमआरपी, रेट है, और यहाँ पर हम परचेज रेट भी ले लेते हैं, तो हमने इसको ओके किया। तो ये देखिए अगर आप देखेंगे तो टोटल कॉलम आपके 119, क्योंकि 120 एक हेडिंग था तो 119 आपके आ गए। अब यहाँ पर मैं आपको जैसे वायरिंग में कोई भी 2-4 आइटम हम ले लेते हैं जिसके हम प्राइस लिस्ट में चेंज करता है रेट, और उसके हिसाब से हम उसको यहाँ पर दोबारा आपको चेंज करके दिखाते हैं। तो हमने वापस प्राइस लिस्ट खोल ली, हमने टीवीएस सेलेक्ट किया, क्योंकि अभी तो आपको मैंने इंपोर्ट करके दिखाई है आइटम फाइल पूरी की पूरी। अब मैं दिखाता हूँ जो लोग प्राइजेज चेंज करते हैं वो कैसे करते हैं। तो प्राइजेज चेंज कैसे होंगे, जैसे हम
ABSR RR हब ले लिया हमने, तो हम वही आइटम लिस्ट दोबारा खोल लेते हैं। तो ये पहले हम पिन गियर शिफ्ट लेते हैं, तो पिन गियर शिफ्ट के हमारे पे 8 रुपये है, हम यहाँ से उसी को ले लेते हैं। हमने किया Ctrl+I, तो हमने यहाँ पर इसको रेफरेंस मतलब पार्ट नंबर पे सर्च लगाया हुआ, हम नेम पे कर लेते हैं। हमने लिखा जी PIN पिन गियर, पिन गियर चाहिए हमारे कौन सा, TVS का। तो ये देखिए पिन गियर का 130 रुपये MRP आ रहा है, हमारी लिस्ट में भी पिन गियर शिफ्ट लेवर 130 रुपीज़ MRP आ रहा है। आप देख सकते हैं ये आपको 130 रुपये पिन गियर का ये पार्ट नंबर है, हमने 130 का कर दिया 250। एक्सेल शीट में भी हम चेंज कर रहे हैं, तब आपको वहाँ पर भी करके दिखाएंगे। तो ये पिन गियर ये वाला आइटम हम इसको हाईलाइट भी कर देते हैं ताकि हमारे ये ध्यान रहे कि हमने कौन से आइटम को चेंज किया था। एक हम आइटम ले लेते हैं ये वाला, हमने इसका 460 है कैश कार्ड का, तो हमने इसका 660 कर देते हैं और इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं और हमने फाइल सेव कर दी। अब हम दोबारा इसको वापस इंपोर्ट करते हैं। हमने वही कॉलम खुला हुआ, हमारा सब कुछ एज इट इज़ है हमारा, क्योंकि हमारा वही सेम चीज़ें हैं। तो हमने इसको ओके किया, हमने इसको येस किया, क्योंकि अब मैं आपको प्राइस अपडेट करके दिखा रहा हूँ। लिस्ट ऑलरेडी हमारी अपडेट हो चुकी है, मैं प्राइस आपको और चेंज करके दिखा रहा हूँ कि MRP अगर इसमें डाला हुआ है तो 10, 20, 50 हज़ार आइटम के अंदर अगर 250 आइटमों का MRP चेंज होकर आया है तो वो आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए हम TVS की लिस्ट दोबारा खोल लेते हैं। अब ये 3 आइटम हमारे वही आ रहे हैं, पिन गियर, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। इसका MRP हमने किया था यहाँ पर 250, हमने किया Ctrl+I, यहाँ पर हमने वही पार्ट नंबर रिप्लेस किया, पिन गियर शिफ्ट लीवर 250, यहाँ पर कितना आ रहा है 250। सेकेंड आइटम ये वाला था, इसका MRP है 660 यहाँ पे, जो हमने चेंज किया है। हमने वापस किया, ये देखिए आपको 660 यहाँ पे आ रहा है। थर्ड आइटम भी देख लेते हैं। थर्ड आइटम हमने 1000 रुपीज़ किया था, ये पार्ट नंबर था, कॉपी किया, हमने यहाँ पर इसको रिप्लेस किया, Ctrl+V, ये देखिए 1000 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेल सीट से अपनी पूरी प्राइस लिस्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। कोई प्राइजेस चेंज हुए तो प्राइजेस चेंज कर सकते हैं, और कोई नए आइटम अगर आपको अपडेट करने तो आप सॉफ्टवेयर के एक्सेल के थ्रू आप इंपोर्ट करके नए आइटम लिस्ट भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आपका कितना यूजफुल रहा उसके लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।